हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी और आपको भाई हर रोज मस्त मस्त क्लास जो मिल रही हैं। जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि आज जो वाली जो क्लास है वो क्लास है बेटा कि आपको हर हालत में यहां से एक दो क्वेश्चन मिलेगा और हर एग्जाम में मिलेगा और बार बार मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन क्लास को आप बेटा लास्ट तक जरूर देखिए और भैया क्लास को लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। भाई इतना तो कर सकते हो ना, इतनी मेहनत से क्लास बना रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करिए और भैया अपने पड़ोसियों को क्लास को शेयर कर दिया करिए। स्पेशल में बेटा यूपी स्पेशल में विविध टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये यूपी का मैप और इस पर ही हम बात कर रहे हैं लगातार। और आज टॉपिक है बेटा मेले और महोत्सव का। हम ये भी बताएंगे मेले क्या होते हैं, महोत्सव क्या होते हैं, बेटा त्योहार क्या होते हैं, इनमें बेसिक अंतर क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंटों को ये नहीं पता होती, जबकि ये बातें पता होनी चाहिए। उससे पहले तो मैं बेटा डिस्कशन करूंगा आपसे कि भाई देखो, अगर मैं ऑल ओवर यूपी उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर मैं ऑल ओवर बेटा उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ध्यान रखना लगभग 2256 के करीब हर साल प्रति वर्ष मेले मनाए जाते हैं, ये दिमाग में भर लो। और भैया ये मेले किसके अंतर्गत आते हैं तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आते हैं और यह संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने 1957 में बनाया था बेटा। और इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया, तो सीधा सीधा बोल देना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेटा संस्कृति विभाग का क्या है, हेडक्वार्टर है। आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कई बार ये पूछ लेगा सबसे ज्यादा किस जिले में भाई मेले मनाए जाते हैं और सबसे कम कहां मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा मेले जो है बेटा उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाए जाते हैं, लगभग 46 मेले। सबसे कम पूछे तो कह देना भाई पीलीभीत में मनाए जाते हैं केवल 2 मेले, हमीरपुर में 79 और बेटा कानपुर में 80 मेले मनाए जाते हैं। इससे पहले मैं इसे डिस्कशन करूं उससे पहले मैं वापस आता हूं बेटा कि आखिरकार मेले क्या होते हैं। ध्यान रखना पूछे मेला क्या होता है, कह देना मेला किसी भी तिथि को लगाया जा सकता है। ध्यान रखना मेले के लिए कोई निश्चित तिथि की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते ध्यान रखना अगर कोई त्योहार होता है बेटा तो उसकी निश्चित तिथि होती है, त्योहार में रीत रिवाजें होती हैं, स्वतंत्रता होती है और बेटा औपचारिकता पूरी की जाती है। ये त्योहार की बातें हैं। अगर वही मैं उत्सव की बात करूं तो बेटा ये जश्न और समारोह के लिए मनाया जाता है। उत्सव बेटा ये जो उत्सव होता है ना ये धार्मिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, साथ साथ कह सकते हैं इसमें संगीत नृत्य खेल फिल्म वगैरह आदि को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। साथ ही साथ बेटा किसी खुशी में मनाया जाता है और ये व्यक्तिगत भी व्यक्ति मना सकता है, लेकिन त्योहार तो सभी के लिए होते हैं। समझ में आ रही है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात वही मेले की बात करूं बेटा तो ये कभी कभी मेले जो है उत्सव के साथ भी, बेटा उत्सव होता है तो साथ में मेले भी मना लेते हैं, ठीक है ना। दशहरा उत्सव पर आप देखते होंगे मेला भी लगता है, ठीक है ना। मेले में संस्कृति दिखाई जाती है, संस्कृति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना मेले में कभी धर्म भरम से कोई भी मतलब बेटा नहीं होता है। तो ये बेसिक सा अंतर है। अब बात करते हैं बेटा बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रयागराज में बच्चों आपसे पूछ लेगा कौन कौन मेला लगता है, तो अर्ध कुंभ लगता है बेटा जो प्रति 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ लगता है, ध्यान रखना। और प्रयागराज में बेटा महाकुंभ भी लगता है जो 12 वर्ष बाद लगता है, ठीक है ना, प्रत्येक 12 वर्ष। पहले 2013 में लग चुका है, वर्तमान में 2025 में जो लगेगा बेटा महाकुंभ वो प्रयागराज में लगेगा, ठीक है ना। दूसरी बात मैं प्रयागराज के महाकुंभ की बात करूं तो 2017 में बेटा इसे यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति में रखा गया है, धरोहर में रखा गया है। और भारत में 4 स्थानों पर क्या लगते हैं बेटा कुंभ का मेला लगता है, ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा यमुना का जो संगम है बेटा वहां पे लगता है। बस क्वेश्चन आपसे ये और करूंगा बेटा, ध्यान दो कि भाई उत्तर प्रदेश में कहां कुंभ के भारत में कहां कुंभ लगता है, तो बेटा नासिक में लगता है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, ये नदी भी पूछी जाती है। हरिद्वार उत्तराखंड में बेटा गंगा नदी पर लगता है कुंभ। उज्जैन में बेटा एमपी उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है और प्रयागराज में बेटा गंगा यमुना नदी पर लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई प्रयागराज में और कौन से मेले लगते हैं, तो देखो माघ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है बच्चों, और भैया शिल्प मेला लगता है। ध्यान रखना माघ कुंभ और शिल्प, क्या बच्चा माघ कुंभ और शिल्प मेला कहां लगता है, प्रयागराज में लगता है। कानपुर में पूछे तो बिट्टूर, जानते हो बिट्टूर में गंगा मेला लगता है, बिट्टूर गंगा मेला कहां लगता है भैया, कानपुर में लगता है। और भैया कानपुर के बिल्हौर में ही मनकपुर मेला लगता है, ध्यान रखना कौन सा लगता है, मनकपुर। भैया आपसे पूछ लेगा कासगंज में कौन सा मेला लगता है, तो भैया शोर कहां, कास में भी शोर मचा रहा होता, कास में भी शोर मतलब कासगंज में शोरों मेला लगता है।
ठीक है ना, कासगंज में। अब बेटा आपसे पूछे मथुरा में, मथुरा भी मेला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सीधा कहना बेटा, राधा कहाँ की थी? मथुरा की। कंस भी मथुरा का था। और मुड़िया, मुड़िया बेटा, मुड़िया कहते हैं लड़कियों से, तो मुड़िया मीन्स राधा। मुड़िया मेला भी कहाँ लगता है? मथुरा में। दाऊजी मेला और छठ मेला भी बेटा मथुरा में लगता है। और हरि कौन थे? कृष्ण बेटा, वो मेला भी कहाँ लगता है? हरिदास मेला भी बच्चा मथुरा में लगता है। दूसरी बात पूछेगा आपसे, भाई सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है? याद कर लेना बच्चा, सहारनपुर। सहारन, रन करिए, साकुंभरी देवी। सा से सहारनपुर और सा से बेटा साकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। दिमाग में बल्लू। बिट्टूर के मेले में बेटा तांत्रिकों का मेला होता है, ध्यान रखना, तांत्रिकों का होता है। वहीं बेटा मैं आपसे बात करूं बाराबंकी, तो बारह और बंकी बेटा देव बहुत शरीफ होते हैं, कहां जाते हैं? बारह। बारह जिसके पास बंकी है बेटा वो देव बहुत शरीफ है। तो देव शरीफ का मेला कार्तिक महीने में बेटा कहां लगता है? बाराबंकी में। ये संत बारिश अली साहब जो थे ना, बारिश अली साहब जो थे, उनकी मजार पर लगता है। भैया गोरखपुर वाले क्या खाएंगे? खिचड़ी खाएंगे। गोरखपुर वाले क्या खाएंगे? खिचड़ी। तो खिचड़ी मेला कहां लगता है बेटा? गोरखपुर में लगता है। बांसी वाले तो नकटैया मेला, नाक कटी थी द्रौपदी की, तो वो नकटैया और द्रुपद, ये नकटैया मेला और द्रुपद मेला बेटा दोनों वाराणसी में लगता है। बांधा कहां पे आई थी? बांधा बेटा शेरशाह सूरी को कालिंजर के किले पर आई थी, तो बांधा बेटा कालिंजर का मेला लगता है। फर्रुखाबाद में बेटा रामनगरिया, देखो फारूक मुस्लिम होते हुए भी बेटा रामनगरिया मेला लगवा रहे हैं, ऐसे याद कर लेना, गंगा नदी पे लगता है। फारूक रामनगरिया मेला लगवा रहे हैं बेटा। अगर हापुड़ में जाओगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, मैं गढ़ बना दिया, गढ़ क्या बना दिया बेटा? गढ़ बना दिया। हापुड़ में तो गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़ मिली सबरे पापड़ों का क्या बना दिया? गढ़। तो गढ़ मुक्तेश्वर बेटा। और गंगा नदी कार्तिक पूर्णिमा पर बेटा, देखो गंगा नदी का मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है और भागवत पुराण में इसका उल्लेख है। तो बेटा हापुड़ में क्या बना दिया? गढ़। तो गढ़ मुक्तेश्वर, गंगा ने गढ़ बना दिया हापुड़ में, गंगा ने गढ़ बना दिया हापुड़ में। तो बेटा हापुड़ में गंगा और गढ़मुक्तेश्वर का मेला लगता है। मेरठ बहुत फेमस मेला है बेटा, हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है। नौचंदी मेला, ये होली पर लगता है बेटा। मेरठ में नौचंदी मेला, पता नहीं कितने एग्जाम में, दिमाग में भर लो कितने एग्जाम में पूछा गया है बेटा। रामपुर में फाल्गुन मेला लगता है। फाल्गुन कौन? रामपुर भैया। फाल्गुन कौन बेटा? रामपुर में फाल्गुन का मेला लगता है। यही बेटा मैं बात करूं शाहजहांपुर, तो ढाई घाट का मेला। शाहजहां कौन थे? ढाई घाट। तो ध्यान रखना, शाहजहां, सारे जहां में कितने घाट हैं बेटा? सारे जहां में ढाई घाट हैं। तो शाहजहांपुर में बेटा ढाई घाट का मेला लगता है। संत कबीर, तो बेटा इसमें कबीर मेला मगहर लगता है। मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। और ठीक है, ये याद रखना। और अयोध्या में बेटा कौन कौन मेला? एक तो रामायण मेला लगता है। और अयोध्या में अब तो मंदिर बन गया भैया, तो परिक्रमा नहीं लगाओगे अब? मथुरा में तो जाओगे ही जाओगे, साथ में अयोध्या में भी बेटा परिक्रमा लगाओगे। तो बेटा परिक्रमा मेला भी कहां लगता है? अयोध्या में। एक रामायण मेला बेटा कहां लगता है? अयोध्या में लगता है। और एक रामायण मेला बेटा चित्रकूट में लगता है, ध्यान रखना। एक अयोध्या और एक चित्रकूट में रामायण मेला। इटावा में बेटा कार्तिक मेला लगता है। इटावा में कौन सा लगता है बच्चों? कार्तिक मेला। पशु मेला है, ध्यान रखना, पशु मेला। आगरा का बटेश्वर मेला पशु मेला, और बेटा इटावा का कार्तिक मेला क्या है? पशु मेला है। अभी बलिया का पशु मेला और आएगा, ठीक है ना। आगरा में कौन कौन है बेटा? राम की बारात आगरा में निकालो भैया, ताजमहल के पास होते हुए ले जाओ, क्या दिक्कत है राम की बारात को, ठीक है। और भैया पशु का मेला बटेश्वर, ये यमुना नदी पर लगता है, ध्यान रखना, बटेश्वर मेला। और गढ़गौर, गढ़गौर बेटा नवरात्रि में लगता है। गढ़गौर तो गौर कहां करोगे? गढ़ के लिए आगरा में करोगे। और बेटा कैलाश भी कहां के हैं? आगरा के हैं। तो कैलाश मेला भी बेटा आगरा में लगता है। कैलाश भी कहां के हैं? आगरा के। ताजमहल देखे जाएंगे बेटा। बुलंद जो होगा वो बल से सुंदर होगा, जो बुलंद है उसके अंदर बल है, बल से सुंदर है। तो बुलंदशहर में बाल सुंदरी मेला लगता है, ये ध्यान रख लेना, याद कर लेना दिमाग में बेटा। इसके साथ ही अगर मैं कुछ और छोटे मोटे मेलों की बात करूं तो भैया सीता जी अयोध्या में परिक्रमा लगाने गई, तो एक तो अयोध्या में और एक सीतापुर में बेटा। सीता जी अयोध्या में राम की परिक्रमा लगाने गई, तो एक तो बेटा अयोध्या में परिक्रमा मेला और एक सीतापुर में परिक्रमा मेला। बेटा खीर खाओगे गोल गोल बर्तन में, खीरी में है बेटा गोला गोलकनाथ। खीर खाओगे गोल गोल बर्तनों में, तो बेटा खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में गोला गोलकनाथ। और हरदोई की बात करें तो बेटा बेरिया का घाट कहाँ है? हरदोई में है। बेरिया का घाट कहाँ है बेटा? हरदोई में है। तो बेरिया घाट का मेला हरदोई में लगता है। फारूक देखो, फारूक को देखिए, तो एक तो बेटा मनकपुर का मेला, एक श्रृंगी रामपुर का मेला,
एक रामनगरी मैंने बताई दिया, एक सरमड़ी मेला। ये चारों के चारों मेला बेटा फर्रुखाबाद में, मनकपुर, श्रृंगी रामपुर, रामनगरी और सरमड़ी मेला। ये कहाँ लगते हैं बेटा? ये मनकपुर देखो, ध्यान रखना, ये कानपुर में भी मैंने पढ़ाया है, तो एक बार इसे चेक कर लेना, ठीक है। बलरामपुर बेटा जिसके अंदर बल है वो सैयद सालार गाजी का सिपाही है। और ये बलरामपुर में, सॉरी बहराइच में, बलरामपुर नहीं बेटा बहराइच में, जो बहरा है बेटा वो सैयद सालार की गाजी पर जाए वहां सही हो जाएगा। तो बहराइच में सैयद सालार गाजी का मेला लगता है बेटा। और मिर्जापुर में बेटा विंध्याचल देवी मेला लगता है, विंध्याचल। और मैं पशु मेला बता रहा था बलिया में, तो बेटा दादरी पशु मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है, दादरी पशु मेला। क्वेश्चन आपके लिए ये है बेटा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ये मैं बता दे रहा हूं आपको, कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। और क्या नाम है उस मेले का? कमेंट बॉक्स में लिखोगे। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार का कहाँ लगता है बेटा? ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है बेटा। इसी के साथ देखो बेहतरीन उत्सव भी तो पूछे जाते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि क्वेश्चन 2 बनेंगे ही बनेंगे यहां से बेटा। बरसाने में जो मथुरा में पड़ता है वहां लट्ठमार होली उत्सव होता है, या होलिका उत्सव कह सकते हो। वृंदावन में बेटा हरिदास जयंती या यमुना महोत्सव होता है। आगरा में देखोगे तो बेटा सुलह को लिए कई एग्जामों में पूछा गया है। ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का महोत्सव है बेटा। और फरवरी के महीने में चाँद ताज महोत्सव मनाया जाता है, जो मुगलों की प्रदर्शनी दिखाई जाती है। और रामबारात महोत्सव भी बेटा आगरा में मनाया जाता है। आयुर्वेद पूछे तो झांसी की रानी बेटा आयुर्वेद दवा खा के ही तो दौड़ती थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो बेटा झांसी की रानी आयुर्वेद महोत्सव बनता है। और झांसी महोत्सव भी झांसी में ही बनता है। लखनऊ पूछे, लखनऊ महोत्सव या तहजीब ए महोत्सव बेटा, या तहजीब ए लखनऊ, तो ये लखनऊ में ही लगेगा बच्चों। वाराणसी में आपसे पूछे तो लहर तारा महोत्सव, लहर तारा बेटा कबीरदास का जन्म हुआ था, ध्यान रखना। और वाराणसी में लहर तारा महोत्सव भी बच्चा मनता है, ठीक है। अब आगे चलें बेटा, आगे देखो तो आगे जो है वाराणसी में पर्यटन महोत्सव भी है, आगे वाराणसी में गंगा महोत्सव भी है, आगे वाराणसी में काशी महोत्सव भी है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीज क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी भाई। आगरा बता दिया, झांसी बता दिया, लखनऊ वाराणसी बता दिया। अब आगे आपके लिए ये आगे अयोध्या में स्टूडेंट रामायण मेला लगता है। तो रामायण कहाँ होगी? अयोध्या में। मेला नहीं महोत्सव है, रामायण मेला महोत्सव लगता है। परिक्रमा महोत्सव भी लगता है बेटा। और कानपुर में बेटा, कानपुर नगर की बात करूं स्टूडेंट्स तो बिट्ठूर महोत्सव और कार्तिक महोत्सव कहां? कानपुर नगर में लगता है, नगर है देहात नहीं है। मिर्जापुर की बात करूं स्टूडेंट्स तो कजरी महोत्सव मिर्जापुर में बेटा। और महोबा महोत्सव, जो महोबा में कजली, देखो कजरी अलग है, मिर्जा में रहा है तो कजरी, और बेटा महोबा में कजली महोत्सव मनाया जाता है। स्टूडेंट पूरी तरीके से बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फर्रुखाबाद की बात करूं तो कपिल महोत्सव, ये जैन धर्म से संबंधित है स्टूडेंट्स। और इटावा में भाई सैपई महोत्सव मनाया जाता है। इटावा में कौन सा? सैपई महोत्सव। तो आपको याद होगा भाई इटावा में सैपई महोत्सव। संभल जाओ, कल की आ जाएंगी, कल की, कलयुग में कल की आ जाएंगी, संभल जाओ। तो कल की महोत्सव कहाँ है भाई? कल की महोत्सव है भैया संबलपुर में। तो भैया लोग सबको चीजें क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो भाई देखो कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि भाई बेटा शब्द मत यूज किया करो, भाई ये नेचुरली पड़ गया है दिमाग पे, टेंशन ना लो, इसे चेंज कर दिया जाएगा। स्टूडेंट से या भैया में चेंज कर दिया जाएगा, नो टेंशन रहिए आप, ठीक है भैया। तो सीतापुर में कौन सा? तो सीतापुर में भैया नेमी सारण महोत्सव मनाया जाता है। नेमी सारण महोत्सव कहां मनाया जाता है? सीतापुर में मनाया जाता है। प्रयागराज में प्रयाग महोत्सव। और त्रिवेणी कहां पे मिली है? गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी हैं, तो भैया त्रिवेणी मनाया जाता है प्रयागराज में। सोनभद्र में सोनभद्र महोत्सव मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं दिमाग में भर लेना बेटा, क्वेश्चन भाई दिमाग में डाल लो, आगा है, आ रहा है। चाहे पुलिस हो, एसएससी हो, पीसीएस हो बेटा, आरओ एआरओ हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, इन क्लासों से आपको भैया क्या मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे। भर लो बस, बार बार 10 टाइम रिवीजन कर लो क्लासों का। अगर पेपर ना आए तब मुझसे बात करना। वो कंटेंट दिए जा रहे हैं जो किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्ट दिमाग में फंसेंगे, वो तरीका आपको दिया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।